राजस्थान, जो अपने परंपरागत सौंदर्य, रंग बिरंगी भूमि और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खाटू भलो, उनाड़ो अजमेर, मारवाड़ नित्रो भलो, सावण बीकानेर। यहाँ हर एक मंदिर बनने के पीछे अनगिनत किस्से छिपे हुए हैं। गुलाबी नगरी जयपुर से करीबन 250 किलोमीटर दूर बीकानेर जिले की गोद में बसा प्राचीन गांव बीघा। राजस्थान में अनेकों लोक देवता हुए, उनमें से गौरक्षक एवं समाज संरक्षक श्री वीर बीघा जी का भी एक शौर्य और पराक्रमी इतिहास रहा है। आज हम आपको 50 रुपए से शुरुआत कर 13 वर्षों में करोड़ों रुपए का भव्य मंदिर बनने की कहानी के सफर पर ले जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर और अनेकों भारतीय मंदिर के भांति नागर शैली में बनाया गया ये भव्य नवनिर्मित मंदिर एक एक पत्थर को तराश कर बिना सीमेंट और चूने के बनाया गया है। ये मंदिर गांव बीघा की रोही में पर्यटन और समुदाय के लिए एक प्रमुख स्थल है। क्या आप जानते हैं कि नागर शैली में बने इस मंदिर की वास्तुकला और रचना सोमपुरा परिवार द्वारा दी गई है, जिनके द्वारा ही विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर बनाया गया है। क्या आपको पता है कि यहाँ लाखों लोगों की भीड़ आने के बाद भी मेले का आयोजन शांतिपूर्वक होता है, वो भी बिना प्रशासन के। कैसे बिना सीमेंट और चूने की सहायता से भव्य इमारत खड़ी हुई, ऐसे ही ढेरों रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं श्री वीर बीघा जी मंदिर। तेरह वर्षों से चल रहा पत्थरों की नक्काशी एवं मंदिर निर्माण कार्य की कहानी एक अद्भुत साहस और समर्पण का परिचय कराती है। यह मंदिर गांव बीघा से करीबन 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बनाया गया है। आइए हम ले चलते हैं आपको ये मंदिर बनने के 27 वर्ष पहले और जानते हैं कि मंदिर बनने के पीछे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस मंदिर को बनाने के पीछे किस समुदाय का योगदान रहा। सबको मेरी राम राम, जय बीघा दादा की। मैं इस मंदिर को बीघा जी धाम में बचपन से आता रहा हूँ और मैं बचपन में बहुत छोटा था तो पिताजी के साथ आया करता था, जब एक छोटा सा मंदिर था और कुछ ही कमरे बने हुए थे। और जो बरामदा आज हम देख रहे हैं, इसके आगे हर परिवार जो आता था वो अपना राशन लेके आता था और यहीं खाना बना के यहीं खाते थे और यहीं सो जाते थे, रात को जागरण करते थे। ऐसी व्यवस्था मैंने बचपन में देखी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो यूँ लगा कि भाई दादा का क्या किया जा सकता है, इस धाम का क्या किया जा सकता है। और दादाजी ने ही हमें सबको सद्बुद्धि दी। दादाजी का ही मार्गदर्शन था, बीघा जी महाराज का ही मार्गदर्शन था और हमें लगा कि भी हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और इस परिवर्तन में मैं लगा हुआ था तो बचपन से था, लेकिन पूर्णतया 1994-95 में मैं बीघा जी का मुख्य सेवक बना। और तब जब सेवक बना तब चारों तरफ जंगल हुआ करता था और पशुधन को रोकने के लिए या अंदर कोई पक्षी नहीं आ जाए, कोई गाय भैंस नहीं आ जाए, उसके लिए बाढ़ हुआ करती थी। तो पहले आके बाढ़ को ठीक करते थे और बाढ़ को ठीक करने के बाद रात्रि को जागरण करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि आंधी वांधी आ जाती तो हम बीघा गांव में जाके किसी के घर खाना खाते थे और खाना वाना खा के और फिर मंदिर में आके रात्रि का जागरण करते थे। ऐसी रूपरेखा थी। धीरे धीरे बीघा जी का आशीर्वाद रहा और जो आप आज स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप बन के तैयार हुआ।
और इसमें सभी साथियों का मतलब ये पहला मुझे लगता है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अपने आप में अलग तरह का मंदिर है। और ये पहली बार ऐसा है कि जिसमें बिना कोई बड़ा धन संग्रह करके बहुत पैसा इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ। ये वो मंदिर है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में है और मात्र 100 रुपए के दान से शुरू किया हुआ मंदिर है। किसी दानदाता ने 100 रुपए हमें दिए और उस 100 रुपए से जो आज भव्य इमारत जो आप देख रहे हैं, ये सब श्रद्धालुओं की मेहनत और उनकी आशा से, उनका मन से, उनके भाव से, और उन्होंने एक एक पैसा जब दिया, और ये उनके कमेरा वर्ग का जो हाथ से मेहनत करते हैं, किसान वर्ग जो अपने हाथ से मेहनत करता है, उसका मंदिर है। 1447 में श्री वीर बिगाजी महाराज के देवगति के पश्चात इधर एक पेड़ के नीचे एक देवली उत्पन्न हुई थी, जिसे हिंदी भाषा में मूर्ति कहा जाता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह मंदिर करीबन 700 साल पुराना है। आइए अब हम जानते हैं मंदिर के प्रचार प्रसारक के द्वारा कि मंदिर के शुरुआती दिनों में किन व्यक्ति का सहयोग रहा और कैसे एक भव्य मंदिर की नींव दौर रखी में गई। श्री लूणाराम जी सारण ने जो बीघा निवासी थे, उन्होंने श्री इकबाल सिंह जी जाखड़ थे सांसद, उनसे एक मुरडिया रोड बनवाई। उसके उपरांत सत्तूराम जी सारण बीघा के बड़े प्रतिभाशाली आदमी थे, उन्होंने अपने ही खर्चे पे 2 कमरे एक कुंड बनवाई थी। उसके बाद में प्रभु राम जी जाखड़ बरसिंह सर के आए बीकानेर से, उन्होंने जो है यहाँ पर अन्य विकास कार्यों में कमरे, धर्मशाला वगैरह बनवानी, एक छोटा मंदिर बनवाया जो रेडी गांव के जाखड़ों के सहयोग से बना। उसके बाद में जो है यहाँ पर एक बड़ा मंदिर भी बनाया गया, जिसमें प्रभु राम जी जाखड़ और रावता राम जी जाखड़ ने दूर दराज से चंदे इकट्ठे किए और उसके बाद में उन्होंने जो है मंदिर बनवाया, धर्मशालाएँ बनवाई। हम उस समय बचपन में यहाँ आते थे तो देखते थे थोड़े ही लोग इकट्ठे होते थे, व्यवस्थाएं वो अपने अनुसार बहुत अच्छी करते थे। फिर कुमाराम जी सारण जो थे, अंतराम जी जाखड़ थे, उन्होंने जेठाराम जी थे, तो उनके अनुसार हमने जो है कहने के अनुसार पत्र व्यवहार करना, छोटे मोटे कार्य करना हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद में आज से 35-36 साल लगभग पहले श्री कृष्ण कुमार जी जाखड़ जो थे वो इस काम को उन्होंने संभाला और हम उनके निर्देशानुसार जो है कार्य किया। तो श्री बद्रीराम जी जाखड़ और अन्य प्रभावशाली जो लोग थे समाज से, उन्होंने जो है बड़ा मंदिर बनाने का एक प्रस्ताव रखा। उस विशाल मंदिर को बनाने के लिए जो है कई मीटिंगें हुई। इस मंदिर को बनाने के लिए धौलपुर के प्रसिद्ध पत्थरों का उपयोग किया गया। जी हाँ, ये वही पत्थर है जैसे दिल्ली का लाल किला एवं अभी हाल ही में बने श्री राम मंदिर भी इन्हीं पत्थरों द्वारा बनाया गया है। मंदिर निर्माण की जो थी सभा, वो अंतिम सभा 2010 में हुई। उसमें लाल पत्थर जो लाल किले में लगा हुआ है और राम मंदिर उसी से बन रहा है, धौलपुर बंसी पहाड़पुर का, उससे ये एक मंदिर बनाने का जो है संकल्प लिया गया, जिसमें समाज के बिगाजी के वंशजों ने और 36 कौम के सभी जाखड़ जाति के लोगों ने और दूसरे 36 कौम के विभिन्न सभी जातियों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। यह मंदिर श्री वीर बिगाजी महाराज के नाम पर समर्पित है। इससे स्थानीय समुदायों में शक्ति और समर्पण का आभास होता है। वीर बिगाजी का जन्म राव महेंद्र जी के घर उनकी धर्मपत्नी सुल्तानी की कोख से लगभग विक्रम संवत 1211 में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। मैं लगभग 15 सालों से सुबह शाम बिगाजी की सेवा कर रहा हूँ। बिगाजी दादा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा अनेकों परिचय भी देते हैं तथा बिगाजी महाराज की कृपा से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बिगाजी महाराज की सेवा करने का अवसर मिला। बिगा गांव में बिगाजी की देवली है जिसकी मैं आज तक पूजा करता आ रहा हूँ तथा मेरी यही इच्छा है कि मैं
मेरा बाकी का जीवन भी यहाँ व्यतीत करूँ। इस मंदिर की नींव 2010 में रखी गई थी। इस मंदिर को बनाने में करीबन 21 करोड़ की लागत आई है। मंदिर का निर्माण सीमेंट का प्रयोग किए बिना हुआ है, जिससे यह एक प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति समर्पित बना है। 13 वर्षों से 25 कारीगरों ने हर दिन अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मंदिर की शिल्प कला में योगदान किया है। मैं योगेंद्र शर्मा, मैं ग्वालियर क्षेत्र से रहने वाला हूँ, MP मध्य प्रदेश से। और ये पत्थर का काम करीबन हम 30-35 साल से मैं ये कर रहा हूँ, 30 साल से करीबन। ये हमारा जो पत्थर है बयाना जो धौलपुर के पास में है, बयाना से आ रहा है, हैंड ऑन बयाना से। और हम लोग ये पत्थर वहाँ से मंगाते हैं, फिर हर पत्थर की कटिंग साइज बाई साइज मंगवाते हैं हम लोग, नक्शा प्रमाण के हिसाब से, जो हमारे शास्त्र के हिसाब से ये हम लोग पत्थर मंगवाते हैं। फिर उसके नक्शे से हम इसकी कटिंग करवाते हैं, हर वर्कर को बैठाते हैं। पूरे पत्थर जैसे कि अपन साइज बाई साइज मंगा लेते हैं, तो हर पत्थर पे एक वर्कआउट कर देते हैं अपन। कम से कम करीबन एक पत्थर को हमें बनाने में 15 से 20 दिन एक पत्थर में लग जाता है। करीबन यहाँ इस जगह पे मैं 4 साल से रेगुलर काम कर रहा हूँ। पर जो व्यवस्थाएं जो मिली, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो इसे बनाने में हमें बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं, बहुत परेशानियाँ भी होती हैं। अब सर्दी का मौसम है, इसमें थोड़ी परेशानी होती है, किसी को लग भी जाती है, किसी को चोट आ जाती है, जैसे कि मशीन से कट जाता है या ब्लेड टूट जाए अकस्मात्र, वो किसी के हाथ की बात नहीं, मतलब अकस्मात्र हो ही जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं, क्यों कि हमें ये भगवान ने ऐसी हमको एक प्रेरणा दी, जिसके अनुसार उसी की लकीर पे भगवान ने जो रास्ता दिया उस पर चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नागर शैली में बने इस मंदिर की वास्तुकला और रचना सोमपुरा परिवार द्वारा दी गई है, जिनके द्वारा ही विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर बनाया गया है। अहमदाबाद के जो आर्किटेक्ट हैं वीरेंद्र जी, उनके मार्गदर्शन में ये बना। सोमपुरा जो परिवार है, जो गुजरात में बहुत सारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों सिर्फ मंदिर का ही काम करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। और ये धौलपुर के मंदिर जो है, ये धौलपुर के पत्थर में बन रहा है, और पत्थर धौलपुर से आता है, और यहाँ साइड पे आके ही सारी की सारी कार्विंग होती है, और वो जो नक्शा दिया हुआ है, नक्शे के मुताबिक मंदिर बन रहा है। लाखों लोगों की भीड़ आने के बाद भी मेले का आयोजन शांतिपूर्वक होता है, वो भी बिना प्रशासन के। जो श्रद्धालु आते हैं उनमें 2 मेले भरे जाते हैं, एक चैत्र मास की द्वादशी को और एक आसोज मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जिसमें चैत्र मास में लगभग 50,000 लोग इकट्ठे होते हैं और आसोज मास में 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं, और लोग बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से मेला भरता है यहाँ पर, जिसमें पुलिस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़े सौहार्द भाव से लोग एक दूसरे से स्नेह मिलन करते हैं और बीघा जी की गौ पूजा करते हैं। यह मंदिर पिछले 30 वर्षों से निःशुल्क भोजन एवं अनेकों सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, आसाम में बीघा जी के सभी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिले, ऐसी कल्पना करते हैं। और सभी मंदिरों में, मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश में कुछ ही मंदिर हैं जिसमें 24 घंटे खाना और लंगर मिलता है। बीघा जी का मंदिर भी, आप जब भी आएंगे आपको खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, सोना चाहें सोएं, रहना चाहें रहें, ये सब फ्री है, निःशुल्क है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जब भी आएँ
मंदिर के श्रद्धालु जितने भी यहाँ बैठते हैं, लगातार जो साथी मेरे टीम के पूरे रहते हैं, वो यहाँ हाजिर रहते हैं और आपकी सेवा चाकरी के लिए तैयार रहते हैं। भविष्य में यहाँ अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और समृद्धि में समर्थ बनाएगी। दादाजी ने, जो बीगाजी महाराज ने जो अपना जीवन बलिदान किया, एक नारी ब्राह्मणी थी, उसकी आवाज़ पे किया और गाय रक्षा के लिए किया। तो मेरा सबका हमारा मन है कि भी एक नारी शिक्षा पे यहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और गो सेवा और गो संवर्धन के लिए एक बड़ी गौशाला बनाई जाए, ताकि दोनों में मैं ये मान रहा हूँ कि हमें अभी तक हमारा 3 माँ हैं जिसने हमें इस धरती पे आश्रय दिया। बीगाजी के मंदिर का, बीगाजी संस्थान के पूरी टीम का मन है कि इन तीनों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। ऐसी आशा के साथ हम सारे लगे हुए हैं और जब तक दादा का आदेश मिलता रहेगा हम इस काम को पूरे जोर शोर से लगे रहेंगे।